औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद रमज़ान शाहिद। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की कि चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक आपके पास है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फिर हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। यानी कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल अभी न्यू है। आपने प्रीवियस क्लासेस में इस जैसी कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी, तो इसलिए आपको जस्ट इसका मैं इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या चीज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को रेजोल्यूट कैसे किया जाता है, उसमें जो उसका ज़ीरो मेथड है वो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन एक्चुअली ये डिवीजन या पार्टीशन होती है एक ऐसे नंबर की कि जिसको एक क्वोशिएंट के ज़रिए हम अलग अलग कर देते हैं, जिसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तो उसका नोमिनेटर होता है, नंबर 2 उसका डिनोमिनेटर, और तीसरी चीज़ इसके अंदर इसके कोफिशिएंट, जो कि ये चीज़ इसको हम कहते हैं, ये इसका कोफिशिएंट होता है जिसको हम बार कहते हैं। यानी कि ये ये क्वोशिएंट होता है। जो क्वोशिएंट है वो इस दो एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है। फिर बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा बार जिसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, जो दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, और उस पूरे फंक्शन को हम फ्रैक्शन कहते हैं। उर्दू में इसको कसर कहते हैं। तो आप इस पे ज़रा देखिए कि ये कैसे हमने करना है। तो ये था फ्रैक्शन की बात। अब फ्रैक्शन के आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ है वही आपके पास फ्रैक्शन, सिर्फ फ़र्क इसमें ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि उसके जो फैक्टर्स आपके पास हैं उनमें से कोई फैक्टर जो है वो ज़ीरो ना हो, वो आपके पास होगा रेशनल फ्रैक्शन। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स ओवर डी एक्स। एन एक्स क्या चीज़ है, नोमिनेटर है, और डी एक्स क्या चीज़ है, डिनोमिनेटर है। और एक्स मीन्स आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें से कोई भी नंबर आपके पास नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। अब जो रेशनल फ्रैक्शन है उसकी भी नेक्स्ट टाइप्स आपके पास, एक होती है प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, फिर है पार्शियल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। एक ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि नोमिनेटर उसका एक छोटा नंबर होगा और डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा नंबर उसका होगा। जैसे कि ये आपके पास 3x की पावर 2, यानी कि उसकी डिग्री जो है वो एक छोटा नंबर होगा, जबकि इसकी डिग्री एक आपके पास बड़ा नंबर होगा। इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद बात आती है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि उस फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर होगी, बड़ी। यानी कि ये आपके पास एक बड़ा नंबर हुआ करेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास एक छोटा नंबर होगा जिसकी डिग्री जो है वो एक स्मॉल छोटा नंबर है। अब उसके बाद बात करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन के बारे में समझा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज कर देना, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको डिकम्पोज कर देना, रैशनलाइज, या उसे कंपोजिशन उसकी कर देना हम, तो उस चीज़ को कहते हैं पार्शियल। यानी कि उसके हिस्से कर देना, जैसे ये आपके पास हिस्से की डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन। रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपके पास कौन थी, ये जो रेशनल फ्रैक्शन आपके पास है इसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन भी कहा जाता है। रेशनल फ्रैक्शन को ही रिजल्टेंट फ्रैक्शन, क्यों, इसके नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए जाएंगे वो आपके पास मोर देन 1 होंगे।
यानी कि उसमें वो फैक्टर्स 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, जितने भी फैक्टर्स होंगे उतने ही मजीद उसके हम फैक्टर्स यानी कि उसको टुकड़े उसके कर सकते हैं उस फ्रैक्शन के। और ये हमेशा बेस होता है डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये 2 फैक्टर्स हैं x+1 और x-2, अब इसके 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, 2 ही आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। ये a b c आपके पास क्या है, नोमिनेटर हैं, ये अननोन होते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना ही आपके पास डीकंपोजिशन ऑफ अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा लेक्चर था कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपको करवाना था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। उससे पहले हमने बात की थी फ्रैक्शन की, फिर हमने बात की रेशनल फ्रैक्शन की, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर पार्शियल फ्रैक्शन। अब दोबारा फिर इसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले फ्रैक्शन क्या था, कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल फ्रैक्शन की। तो रेशनल फ्रैक्शन क्या चीज़ थी, कि वही आपके पास जो फ्रैक्शन है वो आपके पास रेशनल फ्रैक्शन उस वक्त कहलाएगी जब उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मोर देन 1 होंगे। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, क्या क्या ऐसे फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर छोटा नंबर होगा और डिनोमिनेटर बड़ा नंबर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि उसका नोमिनेटर बड़ा नंबर और डिनोमिनेटर छोटा नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये जो आपके पास पार्शियल इसकी रेशनल फ्रैक्शन है इसको डिकम्पोज करना, यानी कि इसको फैक्टराइज कर देना। जितने इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उतने ही मजीद इसके पीस या इसके फैक्टर्स नेक्स्ट बनेंगे, वो आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन या रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। यही थे पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाअल्लाह हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन पूरी हम पढ़ेंगे जीरो मेथड से। तो वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।